मदरा जी, केशवराम गुरु सरपंच जी, प्रदीप सरपंच कांटे मदरा जी, सरदार महेंद्र सिंह मियाँपुर जी मदरा जी, डॉक्टर रामपाल शर्मा जी। मैं अब हमारे नेताजी समाज को उनसे कार्यवाही जारी करने की परमिशन चाहता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा साथियों, पूर्व में रहे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत दादाजी और प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजपाल शर्मा जी और प्रोफेसर अनिल जी, जिला प्रधान मंदी गोबराय, शमशेर सिंह जी और समाज मंच और सभी गांवों से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे मस्जिद पर यहाँ पर पहुंचे। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन 7 तारीख को जुलाना के अंदर एंट्री हुई, दोस्तों यहाँ से काफी लोग गए हुए थे, उन्होंने वहां का जो जुनून देखा, उनकी उस दिन की आवाज बदल गई। दोस्तों, जो लोग ये बातें करते थे कि अब जेजेपी के पास कुछ नहीं है, दोस्तों उन्होंने वहां पर ये देख लिया कि ये भी ऐसी पार्टी है, एक दुष्यंत जी ऐसे नेता हैं जो इस बीजेपी सरकार की, मैं तो यही कहूंगा, जो नाम काटने वाले हैं तो दुष्यंत जी हैं। दोस्तों, आपने कांग्रेस को देखा और इस बीजेपी को 10-11 साल से आप देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत से काम ऐसे हैं जो दुष्यंत जी करे, लेकिन उनका सभी को धरातल पर नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलाके का कोई अगर नुमाइंदा एमएलए होता तो बताने में काम करता, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं बताऊंगा कि दुष्यंत जी ने काम बहुत करे, लेकिन सभी काम नहीं हुआ करते। दोस्तों, सभी लोग तो परमात्मा के पास भी कुछ नहीं होंगे। दोस्तों, 5 साल के अंदर बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, जिम्मेदार के पैसे 24 घंटे में खाते में आने का काम था और महिलाओं को पंचायती राज में 50% हिस्सा देने का काम किया और डिपो में 33%। दोस्तों, और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। किसके सीएम साहब के ये मुबारक आपके सामने हो रहे, आप सभी को पता ना पता तो बता दो। आपका एक बढ़िया सा काम हमको बता दो कि नैब समिति में योग सीएम साहब ने आपके हल्के के अंदर करा नागिन बात था उसका, क्योंकि पहली बार जब यहाँ सत्ता में बीजेपी आई वो किसने बनाया नैब समिति को? आप लोगों ने बना के लेते हैं। और नैब समिति जहाँ ही मुख्यमंत्री बने, मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूँ, हमारी तरफ भी देखो, हमने काम करे, हमारे काम को देखो। आपने हमारे कभी काम नहीं देखे, सिर्फ एक ही चीज लेकर बैठो, विकास और नीचे है। मैं आप लोगों को दोबारा फिर एक चीज की प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाइयों समझो, नौजवान साथी, जिला कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं की इस बैठक में आज यहाँ पर मौजूद पार्टी के बहुत ही कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, प्रधान महासचिव और आपके प्रभारी प्रोफेसर अनिल जी, डॉक्टर किरण गुनिया जी, धर्मवीर सिहाग जी, जिला के मेहनती अध्यक्ष भाई मनदीप गोबराय जी, आपके हल्का के नारायणगढ़ के अध्यक्ष नायब जी, पुराना के अध्यक्ष राणा जी, महिला अध्यक्ष सरबजीत कौर जी, भाई संदीप जी, गणेश जी, मंच का संचालन कर रहे भाई अनिल जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई जसदीप जी, भाई राहुल जी, के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सबने बड़ी मात्रा में अम्बाला से पहुंचकर
पार्टी के 8वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक भी बनाया और प्रदेश में जो लोग आपकी ताकत को कम आंकते थे उनको शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से करारा जवाब भी देने का काम। साथियों, आज प्रदेश के अंदर ताकत के तौर पर जो आपने जुराना में अपनी ताकत को दिखाया है, इसको हल्के लेवल पर हम जल्द से जल्द लेकर पहुंचे, तभी जाकर 4 साल में पार्टी की स्थापना जिस उद्देश्य के साथ हमने करेगी उस उद्देश्य को पूरा करने का काम करता है। मेरा निवेदन प्रार्थना सभी मंच पे बैठे हुए पदाधिकारियों से कि सारे मिलकर आज 18 तारीख और प्रोफेसर साहब आप प्रभारी भी हो, प्रधान महासचिव भी हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। आज पार्टी के 6 सेल, जनरल सेल, किसान सेल, युवा सेल, महिला सेल, एससी और बीसी, 6 सेल के पदाधिकारी आ गए। कोई जिला अध्यक्ष है, तुलसी जी बैठे, कोई हल्का अध्यक्ष है, कोई स्टेट कार्यकारिणी अध्यक्ष। इनकी लिस्ट लेकर मनदीप जी के साथ रहकर ये टारगेट लो कि 26 जनवरी से पहले इन 6 के 6 शहरों का गठन हल्के लेवल तक, हल्का कार्यकारिणी के लेवल तक हम पूरा कर। बहुत से साथी है जो इस हॉल में आज मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं काम करने के लिए, उनको पार्टी को जिम्मेवारी देके काम लगा। और मैं ये विश्वास रखता हूं जिस साथी को जिम्मेवारी मिलेगी वो साथी और निष्ठा से काम करेगा। मैं बहुत साथी ऐसे भी है जिनको जिम्मेवारी मिली और वो काम करके रह देंगे, तो फिर हमें संगठन में कहीं ना कहीं उनकी जगह नई ऊर्जावान टीम को जोड़ के आगे बढ़ाना। मैं तो इतना मानता हूं कि ये जिला वो सोने की खदान है, जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको होगा। मगर कभी मेरी भी रही है, मैं विनायक जी से कह रहा था, मगर आज मैं मेरे से भी 2 या 1 बार जलसा करके गया था, 1-2 बार पैसे आने का मौका मिला, कम आया। पर मेरी गतिविधि भी जब बढ़ेगी, जब आप लोग यहाँ की गतिविधि चलाओगे, आप लोग गतिविधि चलाओगे तो अपने आप हमारा आना जाना भी और ज्यादा हो जाएगा। और अब तक नारायणगढ़ अम्बाड़ा वाला हाईवे इतना बढ़िया बन गया, मेरे ख्याल से अम्बाड़ा से आने में 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा लगे। पहले तो लोग कहते थे नारायणगढ़ छोड़े, पीडब्ल्यूडी का डाटा निकाल लेना। मेरे टाइम पे 250 करोड़ रुपए से ऊपर नारायणगढ़ और कोटनी और इस बेल्ट के अंदर सड़कें बनाने के लिए दिए गए थे। और मुख्यमंत्री बने नायब सैनिक जी को 2.5 साल हो गए। 13 मार्च को शपथ ली थी, आधी टेन्योर हो और 1 साल इसके जाओ और निकाल के देख ले, और 50 करोड़ रुपए भी 2.5 साल में इस इलाके के उद्धार के लिए, सड़कों के उद्धार के लिए देने का काम। यहाँ पर 2 ही काम है इस हल्के के। पहला जिसकी सबसे चर्चा करी, माइनिंग है नहीं है, और दूसरा फिरौती धमकी गोली लोहे में। मतलब रात था, मैं पीछे नायब जी के घर बैठने आया और वापस जा रहा था, तो नायब जी के घर से 4 किलोमीटर में आपका नारायणगढ़ पड़ता है, नारायणगढ़ से 4 किलोमीटर पे हाईवे पड़ता है। 8 किलोमीटर के अंदर 12 नाके लगे हुए थे। ये हालात है हरियाणा की। कल एमपीयू के अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके और लोगों को मारने के लिए लोग घुस जाते हैं, और तो 4 साल की बच्ची के साथ जैसे हमारी महिला अध्यक्ष बताई थी संजीत कौर, बलात्कार होकर उसकी जान ले ली जाती है। आज हरियाणा के गवर्नमेंट की हालत बर्बरता के ऊपर, मगर कमी अपनी है और किसी की नहीं है कि हम किस मुद्दे पे
आज हमें पूरे अपने उठाने पड़ेंगे और अपने जब उठेंगे जब मैदान में उतरकर अपनी 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 छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ना शुरू करो। और मैं तो ये जो शहर के हमारे साथी बैठे हैं, आपके तो एमसी का चुनाव आने वाला हमारा, और उस चुनाव के लिए तैयारियों में नहीं जुटोगे तो फिर उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाओगे। और मैं तो आज बोल देता हूँ इस भरी मीटिंग के अंदर साथियों, पार्टी का अगर पदाधिकारी है और वो मजबूत साथी तैयार नहीं कर पाता कि एमसी के वार्ड का चुनाव लड़ना है, तो या खुद तैयार हो जाना और महिला इलेक्शन होगा तो वाइट हो जाए। चुनाव लड़ेंगे, परिणाम कुछ भी, मगर हौसले के साथ लड़ेंगे तो उस चुनाव को हम जीतने का भी काम। और मुझे तो खुशी है, हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो बहुत लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, गठबंधन में लड़ा तो भी नतीजों के अंदर कहीं ना कहीं हमें नए साथी मिले, नए सहयोगी मिले। और मैं तो ये युवा टीम से कहूंगा सारी से कि इस चुनाव की परिस्थिति से करने का काम करते हो। आप लोगों में हौसला होगा कि लोग तो राजनीतिक तौर पे संकट के साथ आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो और मेरे को आगे कहते हमारे गांव का चौक है जहां बड़े चौसा दुकान करते हैं। देखो राजनीतिक तौर पर हमारे साथ रहे, विपक्ष में रहे, मगर आज भी जो देवीलाल जी से जुड़ाव को दूर कर पाए नहीं। तो ये चीज गांव में हम जाकर जब वर्किंग करेंगे तो अपने आप दिखेगी। और मैं तो कहूँ कई बार साथियों से, शहर वाले चुनाव तो एक और पर जिला परिषद ब्लॉक समिति है, फिर आ जाएंगे 2 साल बाद। सरपंचों की जो हालात इस सरकार ने बना दी, मैं तो ये बात चल रही थी मनरेगा का नाम बदल दिया, जीराम जी बना दिया। नाम बदलना, नया नाम रखना, ये तो सरकारों के काम रहे हैं इतिहास में। विकल देवीलाल का भी तो थर्मल में से नाम हटा दिया, मगर उस नाम बदलने की डिबेट के अंदर सारा मनरेगा का काम बदल दिया और ऐसी हालात बना दी कि शायद मनरेगा को पूरी तौर पर समाप्त कर दिया जाए। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करती। सरपंचों की हालत देखो, एसएफसी की 7 किस्तें नहीं है। आज गांव का विकास किस चीज का करा ले? मेरे पीछे तो डाक लेके पड़ गए थे कि मेरा ऑनलाइन टेंडरिंग में उनका कितना नुकसान था, उनका भला किया, मगर हम समझा नहीं पाए उस अवसर। हमारे बुजुर्ग बैठे कहीं से पूछो, ये मंडी नारायण की जब अनाज गिर के आते थे पेमेंट कितने दिनों में आने करती थी, राड के कितने चक्कर काटने पड़ते थे। और वो व्यवस्था नहीं बनाई जिससे आपके खातों में पैसा आना शुरू हो गया, आपकी लिफ्टें मंडी शुरू हो। मगर समझने में आप लोगों को भी देरी लगी। इस बार जब जीवी 300-350 की कैंची चल के बिकी, तब याद कर रहे थे मिशन ठीक था, देरी पूरी तो खरीदवा देगा, पेमेंट तो टाइम पे करवा देगा। मेरा निवेदन प्रार्थना है कि अगले 1 महीने इस संकल्प को लेके चलो कि हमने एक तो नए साथियों को जोड़ना। नए साथियों का मतलब है अगर एक कार्यकर्ता निष्ठा से एक आदमी को एक दिन में इन्फ्लुएंस करते तो 30 आदमियों को अगले 30 दिनों में जोड़ पाएगा। और दूसरा, उस नए साथी के घर पे झंडा जरूर लगवाना। और मैं सारे पदाधिकारियों से कहूँगा ये पहले शुरुआत अपने आप से करो कि झंडा पार्टी की पहचान है। जो नजदीक कह रहे थे 2 झंडे थे, वो आपकी आइडेंटिटी है। झंडा जरूर लगवाना, आपके घर पे झंडा होगा, साथ वाला देख के भी पार्टी की आपसे चर्चा किया। और साथियों, मेरी विनती युवा इकाई से, बहुत जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर है। आज 55% वोटर युवा है। अगर इस 55% वोटर को हम एकत्रित कर पाए और ताकत के साथ इस पार्टी से जोड़ पाए तो आप बदलाव देखना कितनी जल्दी, कितना बड़ा है। इस सरकार का तो एकमात्र काम रह गया कि ये बातें करके मुद्दों से भटकाने का काम है।
ये लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ठीक कर रही, मगर कह देते हैं खाल में पूरे पड़े गुंडे, कहते हैं नहीं कहते? यहाँ कितने युवा साथी है जिनके पास पूरे टाइम खाल है? साथियों, आज विषय जो है वो अपराध है, मगर उस विषय पर चर्चा नहीं हो रही। उसी तरह आज अस्पतालों की, स्कूलों की हालात क्या है, वो एक साथ मीटिंग लेने का मेन उद्देश्य पार्टी संगठन की जिला स्तरीय बैठक शुरू करी है और हमारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है और अगले 10 दिनों के अंदर 22 के 22 जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे और हल्के लेवल तक जो हमारे 6 सेल हैं उनका संगठन जनवरी महीने में पूरा कंप्लीट करने के लिए आज आदेश दिए। आज हरियाणा की सरकार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है शीतकालीन और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश की है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर अब लोग यूनिवर्सिटी कैंपसों में गुंडागर्दी फैलाने लगे, आज छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली जाती है, इसके ऊपर जवाब देने का काम करे और बताए प्रदेश को कि क्यों इतना बड़ा फेलियर आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का रहा। किसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान की स्थिति तो इस बार के प्रोक्योरमेंट में सारे देश ने देखी है। 350 रुपये जीरी सस्ती बिकी। आपकी नारायणगढ़ मंडी में आज 20-20 दिन तक किसानों को पेमेंट नहीं दे पाई। मुआवजा जो 18 लाख एकड़ बेमौसम बारिश से डूबा, उसके अंदर किसानों को नहीं दे पाई। साफ दिखता है कि बद से बदहाल स्थिति किसान की इस सरकार ने करी। मनरेगा को लेकर आज जो नाम चेंज हुआ है उसको क्या करें? नाम बदलने से सोच नहीं बदली जा सकती। जिसको काम देने का कार्य चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था, काम के बदले अनाज, उसको नए नाम से ले आएंगे। मगर जिस तरीके से स्टेट शेयर को बढ़ाया है, मुझे नहीं लगता आने वाले भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट इस योजना का थोड़ा सा भी लाभ गरीब आदमी को दे पाए। कुछ आपकी पार्टी के ऊपर जो अफवाहें उठ रही हैं, क्या कि पार्टी ने कोई कार्य वगैरह नहीं किया, भाजपा से मिलकर वाहवाही की, कौन कर रहा है बता दो आप। विपक्ष जो बात कर रहे हैं, विपक्ष का तो काम एक ही है। 5 साल जब पिछला टर्म था तब भी हमें कोसते रहे और 1 साल अब हो गया, अभी भी कोसते। मगर क्या धरातल में आपने उस समय सड़कें बनती नारायणगढ़ में नहीं देखी? आज आपके तो कालाम से अम्बाड़ा तक का हाईवे नारायणगढ़ के साथ से जाता है। अगर उस समय ना प्रपोजल भेजा होता तो इस क्षेत्र का विकास होता। मैं तो ये कहता हूँ 4 साल नायब सैनी जी के पास और पड़े हैं। ये जो IMT की बातें कर रहे हैं, वो एक उद्योग भी नारायणगढ़ ले आए तो शायद इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कदम है। थैंक यू जी।